अब यहाँ देखना है 72, 10,101। अब इसको कह रहा है 17 से गुना करेंगे तो गुणनफल कितना होगा, हमको 17 से गुना कर देना है। सिंपल सा सवाल है। 70707, 1 से करेंगे तो 10101, यही ना होगा। अब इनको गुना कर दो, 717171, कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,71,717, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। कितना में है, समझ गया। अब 73 में निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 70,408 को व्यक्त करता है। कौन से संख्या 70,408, समझो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संख्याक 70,408 को व्यक्त करता है। तो 70,408, ये देखो कितना ऑप्शन में है, 1 नंबर में। तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा। इसको करो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 70,408। अब 74 का देखेंगे, 74 में बोल रहा है इनमें से कौन सी संख्या स्वाभाज्य संख्या, इनमें से कौन सी संख्या स्वाभाज्य संख्या है। तो स्वाभाज्य समझते हो ना तुम लोग, स्वाभाज्य मतलब हुआ जो संख्या 1 से कटे और दूसरा से नहीं, समझ गया। जो 1 से कटेगा वही स्वाभाज्य संख्या होगा। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर 1 में है 8, 15, 2 में क्या है, बोलते जाओ तुम लोग, 13, 39, 3 में 6, 24, 4 में 5, 25, समझ गया। यहाँ देखो कहता है इसमें से कौन है स्वाभाज्य संख्या, तो मतलब स्वाभाज्य जो 1 से कटे, तो 1 से कौन कट रहा है, यही तो 8। दूसरा क्या होगा, मतलब 1 से मतलब स्वाभाज्य मतलब 2 गो संख्या रहता है, लेकिन दोनों दूसरा चीज से नहीं कटना चाहिए, मतलब एक दूसरे से नहीं कटना चाहिए। तो ये देखो 8 भी एक दूसरे से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। ये देखो 13, 39 एक दूसरे को काटता है ना। ये देखो 6 चौके 24 एक दूसरे को काटता है, 5 25, लेकिन ये एक दूसरे को काट रहा है, नहीं कट रहा। तो इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर का होगा। समझा तुम लोग, कहीं दिक्कत। चलो अगला 75 देखेंगे, कितना का 75 सवाल है 2 गुनी 10 पर पावर 3। पहले सवाल को लिख लेते हैं, बोलते जाओ। 2 गुनी 10 पर पावर 3 प्लस 5 गुनी 10 पर पावर 2 प्लस 0 गुनी 10 पर पावर 1 प्लस 7 गुनी 10 पर पावर 0। अब इन कहता है किसके बराबर होगा। ऑप्शन में दिया गया है 4 गो, उसमें कहता है इसको निकालेंगे तो कौन ऑप्शन में होगा, तो हम निकालते हैं। इस तरह का सवाल हम पिछले वीडियो में भी बताए थे, पीछे भी बताए थे, तुम लोग बताए थे ना। इसमें देखो ये 2 है ना, 2, तो 2 का मतलब क्या, 2 गुना ये 3 गो है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 पर पावर जब 3 रहेगा तो इसका मतलब हम पहले बताए थे ये 2 पर 3 गो 0 देना है। क्या को 0 देना है, अब प्लस यहाँ 5 है, अब 10 पर पावर क्या गो है, 2 गो है, तो यहाँ पर क्या को 0 होगा, प्लस यहाँ 0 है, 0 को यहाँ पर 10 पर पावर 1 से गुना करेंगे तो 0 ना होगा रे। किसी संख्या को 0 से गुना करने पर क्या होता है, 0 होता है। अब प्लस 7 है, यहाँ जो है किसी संख्या पर पावर में 0 रहता है तो उसका मान क्या होता है, 1, तो गुना हम 1 करेंगे तो 7 ना होगा। अब इसको कर लो, अब नहीं तो इसको गुना करेंगे 7 होगा, तो यहीं रहने दो। अब जोड़ दो इसको, 7 0 फिर 0 और 5 2 7, 7007 इसका आंसर है। हाँ गलत है, अच्छा यहाँ जोड़ने में हमको गलत हुआ है। क्या हुआ है, यहाँ देखो 7 तो 7 ठीक है, जोड़ने में गलत हुआ था, इसका तो वैल्यू हट गया। अब 0 ये 0 को जोड़ेंगे तो 0 और फिर 5 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, अब 5 का वैल्यू हट गया, अब 2, इसका आंसर 2507 ये होगा, है ना। तभी जोड़ने में हमको गलत हुआ था। अब अगला सवाल 76 में है, 56 का रोमन अंक में किस प्रकार निरूपित किया जाता है। रोमन संख्या तुम लोगों को पढ़ाए हैं, 1 लाख तक हम रोमन संख्या पढ़ाए हैं, समझ गया। अब यहाँ समझो 56 का को रोमन अंक में लिखो, तो 56 का रोमन संख्या मालूम है तुम लोगों को, 50 का क्या होता है एल, अब 6 का क्या होगा, तो 56 का यही ना होगा। कितना में है, 3 में। चलो अब 77 में बोलो, देखो क्या कहता है, रोमन संकेत इतना का संख्या निरूपित एल एक्स वी डबल आई, एल एक्स वी डबल आई, इसका कहता है
इस रोमन संख्या का अंक में लिखने के लिए। तो एल एक्स के मतलब क्या हो गया 60, और इसमें वी डबल आई का मतलब क्या होगा 60, 7 कितना होता है 67 होता है, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। अब फिर कहता है 78 में, ध्यान देना 78 का एल डबल एक्स वी आई, एल डबल एक्स वी आई। अब इनका अंक में लिखने के लिए बोल रहा है। तो एल डबल एक्स का मतलब क्या हुआ 70, अभी आई मतलब 76, करेक्ट आंसर। समझ रहा है तुम लोग। अब देखो अगला सवाल 79 का 99 को रोमन लिपि में लिखो। 99 को रोमन लिपि में लिखना है। तो 99 का रोमन लिपि लिखने के लिए बच्चों पहले हम 90 का लिखेंगे। तो 90 का माने 100 का क्या होता है सी, तो 90 का एक्स सी, और फिर 9 का इंग्लिश रोमन बोलो आई एक्स। तो 99 हुआ जो कितना में है 2 में है। अब 80 का देखो, 80 का हम सवाल देखेंगे। 80 में सी पर ऊपर में रेकरिंग माइनस एल। अब सी ऊपर में ये जो चिन्ह लगल रहता है तो यही से क्या बनता है 1 लाख। एल मतलब 50 होता है, लेकिन इस पर जब ये लग गया तो क्या हो जाएगा 50,000। तो इसको लिख लो 1 लाख, इकाई दाई से 1,000 10,000 लाख माइनस 50,000, इकाई दाई से 1,000 10,000। इधर से भी हम नियम होता है इधर से इकाई दाई करने का, लेकिन हम लिखने वक्त बोल देते हैं। अब 1 लाख में से 50,000 चला गया तो कितना बचेगा, इसका करेक्ट आंसर ये होगा जो ऑप्शन नंबर कितना में है 1 में है। समझ में आया तुम लोगों को। अरे क्या हल्ला कर रहा है रे, दुकान महाराज लेकर आएंगे, बहुत हल्ला कर रहा है तुम लोग। चलो अब अगला सवाल कितना का होगा 81। अब 81 का हम लोग देखेंगे। ऐसी 3 लगातार प्राकृतिक संख्या को बताइए जिनका योगफल और गुणनफल समान हो। कहता है ऐसा 3 लगातार प्राकृतिक संख्या बताओ जिनको गुणा भी करेंगे तो उतने होगा और जोड़ेंगे भी तो उतने होगा। तो वह कौन होगा। तो इनके लिए अब देखो हम हल ही करते हैं। 81 का 1 नंबर में है 1 प्लस पहले जोड़ लेते हैं और फिर गुना कर लेते हैं 1 का। तो इसको जोड़े तो 3 2 5 1 6। इसको देखो 2 का 2 और 3 दूना 6। देखो जोड़े गुना किए तो इसी में आया। तो इनका सवाल 1 नंबर का हो जाएगा 1 2 3। इसका आंसर क्या होगा 1 2 3। इनको जोड़ेंगे भी तो उतने होगा, गुना करेंगे तो पर भी उतने होगा। समझ रहा है तुम लोग। चलो अगला सवाल 5 अंकों की बड़ी एवं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। पहले तुम लोग पढ़ा है 5 अंकों की बड़ी संख्या में से 5 अंकों की छोटी संख्या को घटा लेंगे, इसमें कोनो बात नहीं करने का और है, आंसर आ जाएगा। चलो अगला सवाल है 130 तथा 150 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या है। 150 और 130 और 150 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है 4 अभाज्य संख्या कौन कौन है बताओ सौरभ। 131 और बोलो 137 नहीं होगा, होगा 137। और अगला बोलो 141 होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 3 से कटता है। तब क्या होगा 139 9 3 12 1 13। हाँ और 143 और हाँ बस यही 4 गो होगा। टोटल पूछ रहा है, ये नहीं बोल रहा लिखने, हमको बोल रहा कुल कितना होगा, तो 4 गो होगा। क्या गो होगा 4 गो। अब है 3 अंकों की कुल कितनी संख्या। देखो फिर वही सवाल पीछे भी आया था। 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, इसके लिए हम एक ट्रिक बताए थे। 3 अंकों की बड़ी संख्या में से 2 अंकों की बड़ी संख्या को घटा लेंगे, उतने कुल अंक होगा, संख्या होगा 0 0 900। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। 85 679 में 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाने पर शेष बचेगा। देखो 679 इसमें कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाने पर शेष बचेगा। मतलब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या इसमें से घटाने के लिए बोल रहा है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, घटा लेंगे तो 579 ना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब अगला सवाल है इतना और इतना में 6 के स्थानीय मानों का योगफल। देखो 2 गो अंक दिया है, 2 गो संख्या 96 0 48। दूसरा दिया है 96 648
96 648 80 सॉरी 90 है, 90 यहाँ पर 90 648 यही ना है। 96 048 और 90 600। इसमें 6 का स्थानीय मान का योग याद करना है। 6 का स्थानीय मान निकाल लो। मंतोष कुमार 6 दे देंगे, 6 के बाद कुल क्या अंक है, तो 3 को 0 दे दिए तो 6000 हुआ। इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो कितना हो गया हैं, डबल 600। इसको दोनों को जोड़ दो तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 006 और फिर 6 6600। इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया। 86 खत्म। अब कितना का 86 87 87। ध्यान दो, बोल रहा है संख्या इतना में 3 और 6 के स्थानीय मानों का अंतर 34609 संख्या दिया है 34609। इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों 3 और 6 का स्थानीय मान निकालो, तो 3 का भी निकालेंगे 6 का भी स्थानीय मान निकालेंगे और दोनों का अंतर बोल रहा। अंतर मान क्या होता है घाटो। यहाँ 6 का स्थानीय मान तो 600 होगा और 3 का स्थानीय मान 30 कितना हो जाएगा 30,000 होगा। 1 2 10,000 10,000 मैंने 30,000। अब इसका अंतर मैंने क्या होता है घटो। तुम लोग जानते हो 30,000 में से 600 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 में 6 गया 4 हासिल। अच्छा चलो 4 बचा, यहाँ 9 यहाँ 2। इसका करेक्ट आंसर ये होगा। अब 88 का सवाल देखेंगे। संख्या इतना में 2 का स्थानीय मान होगा संख्या कितना 42 35। 42 35 में 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान ये है। इसके बाद क्या अंक है 2 तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। 89 में 13,000 देखो 13,000 प्लस 1400 अब प्लस 6 दहाई कितना होगा, तो 13,000 पहले लिख लेना है। तो 13,000 हम लिख लिए। अब कर रहा है 1400 तो 1400 लिख लिए। अब कितना बोल रहा है 6 दहाई। 1 दहाई में कितना होता है 10 अतः 6 दहाई में 60। अब इसका योगफल करता निकालने के लिए 0 6 4 3 1 4 1। इसका करेक्ट आंसर यही होगा बच्चों। चलो अब अगला 90 का। अब आगे में 2-3 को सवाल बहुत बढ़िया है, उसको तुम लोग ध्यान से सुनो और समझो, नहीं तो वही तुम लोग गलत कर देगा। ये सब सवाल बहुत इजी था, ये सब तुम लोग को आता ही था, लेकिन तो पर भी हम बताए। 90 में कर रहा है, ध्यान दो। संख्या इतना निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है 27 54 12। 27 54 12 ये संख्या है। और ऑप्शन में दिया है बच्चों, ऑप्शन में ध्यान देना है, दिया है 7 4 9 11। 1 में 7 2 में 4 3 में 9 और 4 में 11। मतलब कहता है इसमें से किससे ये विभाज्य है। अब देखो किससे होगा 4 से होगा, क्योंकि 4 से विभाजता के नियम में करना क्या रहता है अंतिम 2 अंक देखना पड़ता है। अंतिम 2 अंक ये 4 से कटता है तो मतलब ये पूरा कटता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 होगा आंसर इसका। समझ गया। अब देखो इसको जोड़ेंगे तो 21 भी होता है, लेकिन इसमें 3 रहता है ना तब 21 करता है, 9 से तो नहीं कटेगा 21, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा 4। अब देखो जो इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है 91 का। कितना का और सवाल क्या है इसको देखो 63 21 नीचे में देखो 5 लगा दिया है और बोल रहा है यहाँ पर क्या होगा। यही 5 ऊपर में रहता तो किस में हो जाता पावर बन जाता। समझ गया। तो उसका मतलब होता इसको बार बार गुना करो, यही ना होता। लेकिन यहाँ नीचे में 5 लगा है तब क्या करेंगे, तो इस नियम को जान लो तुम लोग बढ़िया से। अब देखो इसको बनाने का नियम, फर्स्ट अंक क्या है 6 है, इसमें गुना कर देंगे। अब देखो नीचे में जो 5 रहता है तो इसका मतलब सब में गुना करना है। समझ गया। कितना से गुना करना है 5 से। अब 5 तो गुना कर दिए, लेकिन अब 6 के बाद क्या अंक है 3 को उसके पावर में लिख देंगे। समझ रहा है। ध्यान दो। अब प्लस का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 3। अब यहाँ कितना से गुना करना है, अब 3 के बाद क्या अंक है 2 अंक है, तो 2 पावर में दे देंगे प्लस 2 गुना कितना 5। पावर में क्या अंक है 1 अंक है तो 1 प्लस अब 1 गुना कितना से, इसके बाद क्या अंक है 0, तो पावर में क्या 0। अब इनको हल करो 6 गुनी 5 को 3 बार, 5 का क्यू क्या होता है 125 प्लस 3 5 का स्क्वायर क्या होता है प्लस 2 5 का 1 रहता है तो 5 ना होगा प्लस 1 गुना पावर में 0 रहता है तो क्या होता है 1। अब करो 25 छक्का क्या होता है 125 छक्का 750 होगा। करके देख लो तुम लोग। 25 तिया
5 दूना प्लस एक्का 1। अब इसको जोड़ देना, क्या कर देना है, 1 के 1 के, नहीं एक के 1 का ही होगा, 1 और 5 कितना हुआ, 6 होगा। अब यहाँ देखो 1 7 1 8 8 5 13 के 3 हासिल 1 और 7 1 8 836 इसका करेक्ट आंसर होगा। है समझ में आया इसको? इस टाइप का जो सवाल देगा तो इसी तरह बनाना है। अब देखो जब इसको तुम लोग समझ गया तो अब अगला सवाल हम बता देते हैं तुम लोगों को, कितना का, 92। अब इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। 1 नंबर का सवाल देखो लिखा है, 1 में दिया है 42, इसके नीचे में भी 7 है बराबर 30, इसके नीचे में भी 10 है। दूसरा देखो 2 नंबर में, 2 नंबर का भी सवाल हम देख लेते हैं, 24 नीचे में कितना है 5 बराबर 15, नीचे में कितना है। इसको मतलब कहता है कौन सही है, कौन सही का मतलब LHS बराबर RHS, मतलब जो बायां साइड जितना होगा उतना दायां साइड निकल जाएगा तो हमारा सही होगा, और जब नहीं निकला तो गलत हुआ। LHS मतलब समझता है ना तुम लोग, L से मतलब होता है लेफ्ट, S से क्या होता है हैंड, S से क्या होता है साइड, लेफ्ट हैंड से। तो हम ऐसे देख रहे हैं तो मेरा लेफ्ट हैंड किधर है, इधर, राइट हैंड किधर है, इधर है, तो मतलब LHS बराबर RHS होना चाहिए, तो मेरा करेक्ट आंसर होगा। अब समझो इसको करो, 1 नंबर का हम लोग करते हैं। तो यहाँ 42 यहाँ है तो हम पहले किसको करेंगे, 4, जब 4 लेंगे तो गुना किससे करेंगे, क्या अंक है 1, अब फिर प्लस 2 किससे गुना करेंगे, क्या अंक है तो 0, तो 0 का मतलब 0 दे देंगे। अब बराबर 3 को गुना किससे करेंगे, क्या अंक है 1 प्लस, तब क्या है गुना 10, क्या अंक है 0। अब इनको हल करो, अब देखो इसको पावर में 1 है तो उतने ना हो जाएगा, तो 4 गुना 7 प्लस 2 पावर में 0 रहता है तो क्या उसका मान होता है 1। अब 3 गुना 10 प्लस 0 है यहाँ तो 0 देंगे, और गुना पावर में किसी संख्या में पावर में 0 रहता है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है, क्या होता है। अब यहाँ देखो 7 चौक प्लस 2 का प्लस 10 तिया प्लस 0 से गुना करेंगे 1 को तो क्या होगा 0, 28 2 30 बराबर 30 प्लस 0 30 ना होगा, इसका मतलब 1 नंबर का आंसर होगा ये सही। देखो 1 नंबर है आंसर। अब 2 नंबर का भी समझ लो, इसमें नहीं पूरेगा, इसमें दोनों साइड 30 पूरा, इसमें देखो दोनों साइड एक समान नहीं पूरेगा, देख लो। अब इसमें करो 2 गुना 5 पर पावर 1 प्लस 4 गुना 5 पर पावर 0 बराबर 15 गुना 10 1 प्लस 5 गुना 10 पर पावर 0। यहाँ देख लो, अब इसको करो 2 गुना 5 प्लस 4 गुना पावर तो 1 ना होगा, कहाँ होना होगा 15 गुना 10 पावर 1 ये 1 कैसे हो जाएगा, अच्छा सॉरी 1 होगा, हाँ यहाँ देखो 1 गुना 10 पर पावर 1 प्लस, हाँ ऐसे होगा, ठीक है। 1 गुना 10 पर पावर 1 है तो 10 होगा, प्लस 5 गुना 10 पर पावर 0 है तो 1 होगा। अब देखो 5 गुना 10 प्लस 4 का 4, 10 का 10 प्लस 5 का 5, 10 4 14 बराबर 10 5 15 बराबर हुआ, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, मेरा आंसर यही हो। इसी तरह 3 4 का भी तुम लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 3 4 का भी नहीं निकलेगा, समझ में आ गया। अब दिक्कत नहीं ना होगा, यही ना तुम लोगों को भारी लग रहा था, ये तुम लोग से बना था कि नहीं बना था, हाँ नहीं बना था। अब 93 का देखो, कथा संख्या की अगली पंक्ति क्या हो गई, ध्यान दो, अगली पंक्ति क्या होगी, 2 4 8 2 4 8, अब उसके बाद 3 9 27, अब 4 4 चौक 16 16 चौका 64, अगली पंक्ति का आता है निकालने के लिए। देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 3 तिया 9 9 तिया, मतलब क्या जितना से इसमें गुना किए हैं उसी से इसको भी गुना किए हैं, समझ गया। इसमें देखो 2 दूनी 4, इसमें भी 2 से गुना कर दिए, क्या है, इसमें भी 3 तिया 9, फिर यही 3 से इसको भी गुना कर दिए 9 तिया 7, फिर 4 चौक, फिर इसी 4 से इसको भी गुना 4 16 चौका। तो अब देखो 2 3 4, तो यहाँ क्या होगा, तो इसमें किससे गुना होगा 5 से, 5 25, फिर इसमें किससे गुना होगा 25 5 125। देखो इसका आंसर 5 25 125 है। चलो 94 4 16 64, 4 16 64,
6 36 216, 6 36 216, 8 64 8 64 512 512। तो इसमें भी यहाँ का खाता निकालने के लिए नहीं निकालेगा। 4 चौक 4 से गुना, तो इसमें भी 4 से गुना, 16 चौकी यहाँ फिर 6 से गुना। देखो जितना यहाँ दिया है ना उसी से गुना किया है, तो इसमें भी 6 से गुना। अब इसमें देखो यहाँ कितना है, तो इसमें 8 से गुना, तो इसमें भी 8 से गुना। तो यहाँ हो गया 4 6 8, तो यहाँ क्या होगा, तो 10 में किससे गुना करेंगे, 10 दाएँ 100, फिर इसको क्या करेंगे 10 से, तो 100 दाएँ 1000। तो देखो 10 100 1000 आंसर है। समझ गया। आज से चैप्टर खत्म, संख्या पद्धति। अगला चैप्टर अगले दिन से हम तुम लोगों को बताएंगे। समझ में आ गया। कहीं कुछ दिक्कत, इसको पूरा रिवाइज करना है, बना कर